ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, सूर्यदेव को हम सभी अर्घ देते हैं और आप भी अवश्य सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करते होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूर्यदेव को जल अर्पित करने से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी नियमों के बारे में। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी जो कि आपके प्रतिदिन के सूर्य पूजा को चमत्कारी बना देता है। ये उपाय यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि आपके परिवार में या फिर आसपास जहाँ भी आप नौकरी करते हैं या जिस भी स्थान पर आप रहते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदारों के बीच में आपका जो है मान सम्मान नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं करता, या फिर ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वह इसमें सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इन सब चीज़ों का जिम्मेदार जो है वह कुंडली में सूर्य का कमज़ोर होना होता है। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सूर्य ऐसी स्थिति में है जहाँ पर इसका बल जो है वह क्षीण हो रहा है। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति धन की कामना करता है तो वह भी इस कार्य को, इस उपाय को कर सकता है। दोस्तों, सूर्य को प्रकाश देने वाला ग्रह बताया जाता है। अगर कुंडली में यही ग्रह कमज़ोर हो, अस्त हो, तो ऐसे में जीवन में मायूसी छा जाती है, जीवन में अंधेरा सा छा जाता है। इसीलिए कुंडली में सूर्य का बलवान होना बहुत ही आवश्यक है। जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है उसे जीवन में मान सम्मान, धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करते वक्त कुछ विशेष बातों की सावधानियां आपको अवश्य रखनी चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार से भगवान का पूजा पाठ किया हुआ कभी भी निष्फल नहीं जाता है, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना भी कभी भी निष्फल नहीं जाता। निष्फल कब जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। निष्फल जाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो जल हम 10 बजे, 11 बजे या फिर कुछ लोग तो 12 बजे भी सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है। अब अचानक से कभी कभार ऐसा हो जाता है कार्य की व्यस्तता के वजह से, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर प्रतिदिन का ही ऐसा नियम आपका बना आ रहा है, चला आ रहा है, और फिर आप मन ही मन उम्मीद लगा के रखते हैं, आप मन ही मन सोचते हैं कि हम सूर्य नारायण भगवान की पूजा अर्चना प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन अर्घ देते हैं, लेकिन इसका कोई भी परिणाम हमें तो आज तक प्राप्त ही नहीं हुआ है, तो आपका यह सोचना सही भी है। आप इस प्रकार से अगर प्रतिदिन क्या पूरे वर्ष भर, पूरे जीवन भर भी सूर्य नारायण को अर्घ देते रहें तो भी इसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि यदि आप सूर्य नारायण को अर्घ देने का पूरा फल यानी कि संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके समय पर ध्यान देना होगा। और सूर्य देव को अर्घ देने का, जल चढ़ाने का जो सबसे सही समय शास्त्रों में वर्णित है वो तो यह है कि जब सूर्य की लाल लाल किरणें पृथ्वी पर आ रही हो, जब सूर्य भगवान उदित हो रहे हों, उस समय यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देता है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के सूर्य पूजा की फल उसे अवश्य प्राप्त होती है। सूर्यदेव की पूजा अर्चना से व्यक्ति को मान सम्मान, धन, सरकारी नौकरी इत्यादि की प्राप्त होती है, साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी होता है। तो अब एक बात तो आप समझ गए होंगे कि सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको प्रतिदिन जीवन में एक नियम तो बना ही लेना है कि आपको प्रतिदिन उगते सूर्य को जल अर्पित करना है। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए जो सबसे सही पात्र बताया गया है शास्त्रों में वो है तांबे का पात्र, क्योंकि तांबा सूर्य की धातु है और तांबे के लोटे में जल भर के अगर आप सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो सूर्यदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। अब करना आपको क्या है, सूर्यदेव की विशेष जो अनुष्ठान होती है उसकी संख्या 41 दिनों की होती है, तो आपको 41 दिनों तक आपको जो है यह उपाय लगातार करना है। इस दौरान महिलाओं को जो है वह थोड़ी सी समस्या आती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में जो महिलाएं हैं वह अपने बाकी के दिनों में, जितने दिन आप पूजा नहीं कर पाते हैं, इन दिनों को छोड़ के बाकी के दिनों में आप इस पूजा को कर सकते हैं। इस प्रकार से 41 दिन तक आपको यह पूजा कंटिन्यू करते रहना है। बीच में जब आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो बीच में आप इस पूजा को रोक दें, इसके बाद शुद्ध होने के बाद पुनः आप इस पूजा को आरंभ करें। तो आपको करना यह है कि प्रतिदिन आप सूर्योदय के समय उठें, स्नान करें, स्नान करने के बाद एक तांबे का पात्र लें, इसमें आप जल भर लें, इसमें आपको थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा रोली मिला देना है। और अगली चीज़ है दोस्तों दुर्वा, आपको दुर्वा भी इसी जल में डाल देना है।
दोस्तों इस उपाय को करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जो वस्त्र आप धारण करते हैं इस उपाय के दौरान वह लाल रंग का हो। जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको सूर्योदय तक सोना नहीं है। अगर आप इस उपाय को करने के दौरान सूर्योदय तक सो गए तो समझिए कि आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सूर्य पूजा में आपको समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो जिस प्रकार से आपको उगते सूर्य को अर्घ देना है उसी प्रकार से आपको सूर्योदय तक सोना भी नहीं चाहिए। सूर्योदय से पूर्व आप उठ जाएंगे स्नान इत्यादि करने के बाद। जब सूर्योदय हो रहा हो उस वक्त आपको यह पूजा करनी है। तो सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है। स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्योदय के समय आपको 1 लोटा जल में रोली, अगर रोली नहीं है तो लाल चंदन, अक्षत और दुर्वा डालकर उगते हुए सूर्य को ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः, इनमें से कोई भी मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करना है। मंत्र चाहे जो भी आप प्रतिदिन सूर्य नारायण की पूजा में जपते हैं वही मंत्र आप जपें। मंत्र आपको नहीं बदलना है। जो भी मंत्र आप जपते आए हैं प्रतिदिन उसी मंत्र को जपें। बस आपको समय बदलना है, जल का पात्र बदलना है और जो सामग्री आपको बताई गई है उन सामग्रियों को पूजा में आप शामिल करें। जल अर्पित करते वक्त आपका हाथ जो है वह आपके सर से ऊपर की ओर होना चाहिए, जैसे कि जब आप जल अर्पित करते हैं तो जो जल की धार है उससे सूर्य की किरणें टकराकर आपके शरीर पर आती है और इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। इससे आपको निरोगी काया की भी प्राप्ति होती है। दूसरी बात, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान की पूजा की जा सकती है, प्रतिदिन उनको जल दिया जा सकता है? तो बिल्कुल शास्त्रों में ऐसा कोई दिन नहीं बताया गया जिस दिन आप सूर्य देव को जल नहीं दे सकते हैं या फिर उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं। प्रतिदिन आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं और आप कोशिश करें कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनसे भी आप प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करवाएं। अगर जल अर्पित नहीं करवा सकते तो प्रतिदिन उठने के बाद सूर्य नारायण के दर्शन करवाएं, उन्हें प्रणाम करने के लिए कहें और जब वह थोड़ी बड़े हो जाएं तो फिर उन्हें प्रतिदिन सूर्य नारायण को जल देने के लिए सिखाएं। इससे उन्हें जीवन में काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। सूर्य नारायण की कृपा से उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो बताए गए नियम के अनुसार प्रतिदिन आप सूर्य देव की पूजा अर्चना करें। कम से कम 41 दिन तो इस विधि से अवश्य करें और इसके बाद भी आपको कंटिन्यू सही समय पर सूर्य नारायण को अर्घ देते रहना है। इसके फलस्वरूप आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और कुंडली में जब सूर्य की स्थिति मजबूत होती है तो जीवन में मान सम्मान, यश तथा निरोगी काया की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।